तो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आया था गांव। आज मतलब कल रात को ही आया था गांव किसी एक काम से। एंड अभी मैं गुवाहाटी की तरफ लौट रहा हूँ। तो ये एक नॉर्मल सा व्लॉग होने वाला है, इसमें मैं गांव से घर की तरफ जा रहा हूँ। एंड एक चीज़ चेक करोगे गाइस, तो अगर यहाँ पे कैप्चर हो पा रहा है तो एवरेज इकोनॉमी देखो, मेरा 51 का माइलेज दे रहा है मेरा बाइक, जो कि बहुत बढ़िया माइलेज है एक KTM Duke 250 के लिए। एंड मैं बाइक भी काफ़ी धीरे धीरे चला रहा हूँ ताकि बिलीव मी गाइस, मैंने बस 150 रुपये का फ्यूलिंग किया है और मेरा टोटल राइड होगा ऑलमोस्ट 88 किलोमीटर्स टू 90 किलोमीटर्स के बीच। तो अभी देखते हैं 150 रुपये के तेल से मैं घर पहुंचता हूँ कि नहीं, मतलब रूम पहुंचता हूँ कि नहीं। एंड बाइक ज़्यादा ज़ोर से नहीं चला रहा हूँ मैं, क्योंकि आलस भी आ रहा है ना। अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर मतलब 3:17 हो चुके हैं, शाम होने को आया है। एंड वो भी ठीक ठाक ही है, तो सोचा एक ब्लॉग बना देता हूँ। लेकिन गाइस, ये बाइक लेने का डिसीजन ना मेरा तो लाइफ का ना एकदम बेस्ट डिसीजन था। लेकिन अभी ना बाइक पे मेरा बहुत खर्चा आ चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा आने वाला है बाइक पे। अभी तुम सबको बताता हूँ कि क्या क्या खर्चा आने वाला है मेरे बाइक पे अभी। लेकिन यार 50 का माइलेज एक KTM के बाइक से, भाई बहुत से ओनर है जिनको 125 RC पे 50 का माइलेज नहीं मिलता। वो लोग माइलेज को लेके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे मैं 250 ड्यूक के साथ 51, अगर यकीन नहीं होता तो फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो ये रहा 51 का माइलेज, 51 माइलेज का। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला कि बाइक पे अभी बहुत ही ज़्यादा खर्चा आ चुका है। लाइक बाइक का क्लच स्विच भी ख़राब हो चुका है, तो बाइक गियर पे स्टार्ट नहीं होती मेरी, बाइक को न्यूट्रल करके स्टार्ट करना पड़ता है। एंड बाइक भी अचानक बंद हो जाता है जब से मेरा क्लच स्विच ख़राब हुआ है। तो लो RPM पे बाइक ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा खर्चा ये है कि बाइक का जो आगे का टायर है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन पीछे का टायर एकदम ख़त्म हो चुका है। तो सिर्फ मैं पीछे का ही चेंज नहीं, आगे का भी चेंज करवा लूँगा एक साथ, ताकि मुझे बाद में ट्रैक वगैरह करूँ तो उस पर आसानी हो। दोनों टायर सेम होना चाहिए। तो टायर्स पे लगा लो ऑलमोस्ट 10,000 का खर्चा है। क्लच स्विच पे भी तुम लोग पकड़ लो कि ऑलमोस्ट 300 to 500 का एक खर्चा है लगाने तक। एंड जो सबसे मेजर मतलब प्रॉब्लम चल रही है बाइक पे, तो वो है मेरा मतलब सेंस स्प्रोकेट। ऑलमोस्ट मैं 15,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, लेकिन 14,000 पे ही इसका काम ख़त्म हो चुका था। तो सेंस स्प्रोकेट भी चेंज करना पड़ेगा, इस पर भी ऑलमोस्ट 3,500 to 4,000 का खर्चा है। तो ओवरऑल लगा लो कि मेरा बाइक पे 15,000 का मोटा खर्चा आ चुका है। तो इस वीडियो में दिखाने के लिए उतना कुछ ज़्यादा है तो नहीं, तो राइड को एंजॉय करो, राइड का मज़ा लो। एंड वीडियो नहीं है
लगवाऊंगा इस वाले बाइक पे, जो ट्रैक टायर वगैरह आता है, तो वो टायर से लगवाने के बारे में सोच रहा हूँ। बट सेकेंड हैंड, क्योंकि नया टायर का प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड क्लच स्विच तो वो छोटा सा बात है। एंड सेंस स्प्रोकेट भी मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मैं 390 का सेंस स्प्रोकेट लगाऊँ या 250 का। 250 का सेंस स्प्रोकेट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है 390 से, और 390 का जो स्प्रोकेट है ना वो छोटा होता है। एंड छोटा स्प्रोकेट का प्लस पॉइंट ये होता है कि उससे स्पीड बढ़ता है बाइक का, लेकिन इनिशियल थोड़ा सा कम होता है। एंड 250 का स्प्रोकेट 390 के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। सो दैट्स वाई इस पर इनिशियल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, मतलब अभी जितना इनिशियल मिल रहा है उतना ही मिलेगा, लेकिन स्पीड पहले जैसा ही रहेगा। तो अभी बहुत लोग शायद सोच रहे होंगे कि 390 का तो पावर ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, पीच भी ज़्यादा है, तो 390 का स्प्रोकेट क्यों छोटा है मतलब 250 से? तो वही रीज़न है। 390 का इनिशियल नो डाउट ज़्यादा अच्छा है, 250 से बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर सीसी ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है। सो दैट्स वाई अगर तुम लोग 250 का सेंस स्प्रोकेट 390 पे लगाओगे ना, तो उसका इनिशियल और बढ़ जाएगा। तो अभी क्या हुआ, बहुत नींद आ रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। एक कप कॉफ़ी पी लूँ तो अच्छा लगेगा। तो चलो एक कप कॉफ़ी है, फिर टी कुछ तो खाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड बाय द वे आज मैंने बूट्स नहीं पहना है, तो चलो एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी है तारी मौसम, कॉफ़ी 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 पी लेते हैं एक कप, उसके बाद आराम से निकलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। तो गाइस कॉफ़ी पीना इज़ डन एंड अभी हम निकल रहे हैं। तो गाइस अभी मैं इंस्टा पे चेक कर रहा था कि अरे ऑन हो जाए, इंस्टा पे चेक कर रहा था KTM ड्यूक का, ड्यूक 250 का माइलेज वगैरह, कोई 35 का माइलेज दिखा रहा है, कोई किसी को मैक्सिमम 35 का माइलेज मिल रहा है। और यहाँ पे एज यू कैन सी, तुम लोग देख सकते हो 50 किलोमीटर पर लीटर, 150 का तेल डल रहा था। अभी भी 3 डंडा है मेरे बाइक पे। सो अभी 345 हो रहा है। एंड यार 50 का माइलेज कौन लेता है बे स्पोर्ट बाइक पे? R15 का भी नहीं आता है ऐसे इतना माइलेज, जितना ये लारा जी मेरे को दी रहा है। तो गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम है, माइलेज देते रहो, मेरा तो बेनिफिट ही है ना। तो अभी चलते हैं जल्द से जल्द गुवाहाटी, क्योंकि ये वाला रोड थोड़ी देर बाद इतना ठंड हो जाएगा, इतना ठंडा बढ़ जाएगा ना। बस मुझे यही ख़राब लगता है कि घर से मैं जब आता हूँ ना, मैं अकेले आता हूँ, मतलब कोई मेरा आसपास का ऐसा दोस्त नहीं है कि मेरे साथ गुवाहाटी पे एक साथ रहता है, ताकि उसके साथ मैं घर आ सकूँ या फिर उसके साथ ही मैं रूम तक जा सकूँ। अगर तुम लोग इमेजिन करो, मेरे दोस्त के पास भी एक अच्छा स्पोर्ट्स बाइक हो, R15 हो, RC 390 हो, कोई नहीं, एक बार उसका वाला मैं चलाया, मेरा वाला वो चलाया, उसके बाइक पे भी थोड़ा सा ब्लॉगिंग किया, मेरे बाइक पे भी वो चलाया, मतलब मेरे पे भी मैंने थोड़ा ब्लॉगिंग किया। तो ऐसे एक्सचेंज करके चलाऊँगा ना, तो तुम लोगों को भी ये वाला ब्लॉग देख के अच्छा लगेगा। तो बस अभी हम सरायघाट ब्रिज पहुँच चुके हैं, फिर हम गुवाहाटी ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो आगे देख सकते हो साइड की तरफ से ब्रह्मपुत्र रिवर, तो व्यू काफ़ी सेक्सी आ रहा है।
आवाज़ आ रहा है बाइक का, सीन एकदम ख़त्म है मतलब। अभी हम चल चुके हैं मालेगांव की। तेल का डंडा टैक्सी तो अभी भी 3 मतलब 3 घंटा दिखा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 लीटर्स तेल अभी भी बाइक में है। सो गाइस, आई होप तुम लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जिनको बाइक रिलेटेड कंटेंट देखना अच्छा लगता है। टिल देन बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।